हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ कैस्टिग्लियानोस थ्योरम 2। और बेसिकली कैस्टिग्लियानो थ्योरम 2 की तीन एप्लीकेशंस हैं। पहली है कि टू फाइंड द डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट या जॉइंट। सेकेंड है कि टू फाइंड द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू पॉइंट्स। और थर्ड है टू गेट द रोटेशन ऑफ द पॉइंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पहली एप्लीकेशन की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास एप्लीकेशन पार्ट। किसका है ये? कैस्टिग्लियानो थ्योरम 2 का है। सो कैस्टिग्लियानोस थ्योरम 2 ये बोलता क्या है? तो ये बोलता है कि अगर हम डेरिवेशन करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट टोटल स्ट्रेन एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू लोड, तो वो हमें क्या दे देगा? वो हमें डिस्प्लेसमेंट दे देगा एट दैट पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ लोड ओनली। तो ये थ्योरम है। अब इसकी पहली एप्लीकेशन आती है कि टू फाइंड द डिफ्लेक्शन, जो कि इस थ्योरम से ही पता चल रहा है। एट एनी पॉइंट इन ट्रस, तो हम ट्रस ड्रॉ करते हैं। तो ट्रस है हमारा कुछ ऐसा, ये यहां पर सिंपली सपोर्टेड ट्रस है। तो सिंपली सपोर्टेड ट्रस का क्या होगा कि ऊपर कंप्रेशन आएगी, नीचे टेंशन आएगी। तो ये हमारा रोलर जॉइंट है। अब ऊपर हमने ये कुछ ऐसे बनाया, ये ऐसे बनाया और इसको हमने ऐसे किया। ये कुछ हमारा ऐसा ट्रस है जिस पर लोडिंग लग रही है यहाँ पर W, यहाँ पर W लोडिंग लग रही है। तो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है और ये E पॉइंट है। तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि हमने इन सारे मेंबर्स में हम डायरेक्शन दे दें अपने लोडिंग की। तो यहाँ पर ये W लोड लग रहा है। अब ये एक सिंपली सपोर्टेड ट्रस है। अगर ये सिंपली सपोर्टेड ट्रस है तो इसके जो ऊपर मेंबर होगा वो कंप्रेशन में होगा और नीचे वाले मेंबर इसके टेंशन में होंगे। अब हमें ये पता होना चाहिए कि कंप्रेशन में अगर कोई मेंबर है तो उस पर टूवर्ड्स द जॉइंट हम फोर्सेस लगाते हैं। ये क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये लेट से हमारा मेंबर है BC। अब इस पर क्या होगा? कंप्रेशन आती है, यानी कि P कुछ ऐसे आएगा। ये मान लो P लोड लग रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि ये एक रिंग है, फिर ये हमारा BC मेंबर आता है और फिर ये एक और रिंग यहाँ पर है। तो हमने बेसिकली इस रिंग पर कंप्रेशन लगाया P और इसने उल्टा यहाँ पर P लगाया। अब ये P इधर चला जाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं अगर इसका, और ये P इधर चला जाएगा। ये P इसका इधर और इसका P इधर। तो हम देख रहे हैं कि इंटरनल मेंबर कैसा आ रहा है? कंप्रेशन में आ रहा है। और लेकिन करेंगे तो ये हम ये दिखाते ये हैं टूवर्ड्स द जॉइंट। ये वाली फोर्सेस हम यहाँ दिखाते हैं टूवर्ड्स द जॉइंट। तो ये टूवर्ड्स द जॉइंट इधर आई। अब ऐसे ही होता है कंप्रेशन के टेंशन के साथ। तो टेंशन में भी ये इधर क्या आएगा? हमारा अवे फ्रॉम द जॉइंट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि टेंशन में फोर्सेस कैसी होती है हमारी अवे फ्रॉम जॉइंट, और कंप्रेशन में क्या होता है हमारा? टूवर्ड्स होता है। तो इस चीज़ को हम याद रख सकते हैं। तो उससे यहाँ पर ऊपर, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड है, तो ऊपर हमारा क्या आएगा? कंप्रेशन आएगा। तो टूवर्ड्स जॉइंट, नीचे टेंशन आएगा, यानी कि अवे फ्रॉम दी जॉइंट्स। अब ये हो गया। ये इनको देखते हैं। तो इनमें क्या है? ये W नीचे एक्ट कर रहा है, तो ये नीचे जा रहा है। इसको खींचने वाले की सिर्फ ये दो हैं, तो ये इसको ऊपर खींचेंगे, तो यानी कि इनमें कुछ ऐसा आएगा। ये ऐसा है तो इसके इधर हो जाएगा। अब देखो ये इधर है, तो इसका जो कंपोनेंट होगा Y एक्सिस की तरफ, उसको ये ठीक करेगा। तो इधर ऐसा बन गया। सिमिलरली इधर भी ऐसा होगा। इसका एक कंपोनेंट इसको डिसॉल्व कर देगा और एक कंपोनेंट नीचे है, तो इसका हम ऐसे कर देंगे। तो ये हमने डायरेक्शन दे दी फोर्सेस को। अब हम इसका नाम दे देते हैं। जैसे इसका नाम है हमारा P1, ये हो गया P2, ये हो गया P3, ये हो गया P4, ये P5, P6 एंड P7। तो अब हमने करना क्या है?
हमारे को ये फॉर्मूला पता है और हमने फोर्सेस की डायरेक्शन दे के उनको नाम दे दिया। अब हमने इन सभी फोर्सेस को निकालना है। सो हमें ये पता है कि U क्या है हमारा, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन दी स्ट्रक्चर। जो कि क्या होगा हमारा, ये होगा समेशन, मैग्नीट्यूड में समेशन ऑफ P स्क्वायर L बाय 2AE। ये U है, इसका समेशन कर देंगे तो हमें स्ट्रेन एनर्जी मिल जाएगी इस स्ट्रक्चर की। अब हम कैस्टिग्लियानो थ्योरम लगाएंगे। सो फ्रॉम कैस्टिग्लियानोस थ्योरम हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू P। तो डेल्टा क्या होता है, डेल्टा आएगा हमारा बेसिकली, अगर हमने निकालना है डेल्टा इज इक्वल टू du बाय dw एंड इट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ, अब इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगी 2p dp बाय dw एंड इट विल बी इक्वल टू L कांस्टेंट है, एंड डिवाइडेड बाय 2AE। तो यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा हमारे पास आ जाएगा समेशन ऑफ P इंटू dp बाई dw इंटू L बाय AE। अब ये dp बाई dw क्या है कि यूनिट लोड, जब हम इस W को चेंज करेंगे तो इन P's में क्या चेंज आएगा। तो अगर हम इसको 1 ले लेंगे तो अब जितना इन यूनिट लोड पे कितना चेंज आएगा वो बेसिकली dp बाई dw है। तो हम अब लिख सकते हैं इसको, dp बाई dw को हम k ले सकते हैं, dp बाई dw इज इक्वल टू k। मतलब कि अगर हम यहाँ 1 यूनिट लोड ले लेते हैं तो ये P1 P2 टिल P7 तक जो भी चेंज आएगा उनका समेशन करना है हमने। तो इस चीज़ को यूज़ करके हम फॉर्मूला बना सकते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी के एल बाय AE। अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये डेल्टा किस चीज़ का है। ये डेल्टा होगा हमारा जिस चीज़ पर हमने निकालना है। लेट से हमने B पॉइंट पर निकालना है तो हम जो ये P और K लेंगे वो इन टर्म्स ऑफ B लेंगे। सो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा किसी भी पॉइंट पर, एट एनी पॉइंट ड्यू टू दिस लोड, हम किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हैं डिफ्लेक्शन इस पॉइंट की वजह से। बट हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो हमारा फॉर्मूला है उसमें हम जो P की वैल्यू और K की वैल्यू निकाल रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट ही निकाल रहे हैं। सो लेट से डेल्टा एट E विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, समेशन ऑफ PKL डिवाइड बाय AE। अब यहाँ पर हम K क्या है हमारा, K हमारा है DP बाय DW। अब हम देखते हैं कि वेयर P इज इक्वल टू, कैपिटल P इज इक्वल टू बेसिकली P1 P2 टिल जहाँ तक भी है एटसेट्रा, दीज आर दी फोर्सेस इन ऑल मेंबर्स ड्यू टू अप्लाइड लोड, दैट इज W1 W2 एटसेट्रा। तो ये तो P हो गया। अब यहाँ पर K क्या है, सो K यानी कि हम बोलें DP बाई DW, वो क्या है, फोर्सेस इन ऑल मेंबर ड्यू टू यूनिट लोड। क्योंकि हम यहाँ पर अगर यूनिट लेंगे तो कितना चेंज आया DP में हमने वो नोट करना है, उनका समेशन करना है। सो उनके प्रोडक्ट का समेशन करना है। सो ड्यू टू यूनिट लोड applied at a point where we want to find displacement, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब यूनिट लोड हम वहाँ लगाएंगे जहाँ हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। लेट से हमने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। अब यहाँ पर ये भी है, ये वर्टिकल भी हो सकती है और ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है।
तो जैसे फाइंड करनी है हमने उसको ऐसे ही लगाना है। लेट से अगर हमने ई पे ही फाइंड करनी है तो यूनिट लोड ई पे ही लगाएंगे, अगर हमने सी पे फाइंड करनी है तो हम यूनिट लोड सी पर लगाकर सारे जितने भी मेंबर्स हैं उन पर हम पी फोर्सेस निकालेंगे, उनका फिर प्रोडक्ट ये चीज़ लगा के उनका समेशन करेंगे, वो हमें डिफ्लेक्शन देगा। अब ऐसे ही हमारा क्या है, एल, एल क्या है, बेसिकली लेंथ है, एल इज इक्वल टू L1 L2 एटसेट्रा, लिख सकते हैं हम लेंथ ऑफ ईच मेंबर। तो इन तीनों का प्रोडक्ट लेंगे पी के एल डिवाइड बाय ए ई करेंगे। अब यहाँ पर डिफरेंसेस कहाँ आ रहे हैं, के में डिफरेंसेस आ रहे हैं। जिस पॉइंट पर हमने निकालना है, मान लो सी पॉइंट पर निकालना है, तो सी पॉइंट पर यूनिट लोड लगाएंगे, फिर पी, ये सारी पीज निकालेंगे, वो हमारा क्या होगा, के होगा, और पी के एल का मल्टीप्लिकेशन करेंगे डिवाइडेड बाय ए ई करेंगे। ए ई हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, एक्सियल रिजिडिटी है। तो ये तो एक तरह से डेफिनेशन थी। अब हम आते हैं एक रियल एप्लीकेशन, न्यूमेरिकल कैसे टैकल करें हम डिफ्लेक्शन निकालने का फॉर कैस्टिग्लियानो थ्योरम 2 एप्लीकेशन। तो क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड डेल्टा वी ए। यहाँ पर वी का मतलब क्या है कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन फाइंड करनी है, डेल्टा डिफ्लेक्शन, वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए, ये हमने फाइंड करनी है, जहाँ पर ए ही कॉन्स्टेंट दिया है हर मेंबर के लिए। हमारे पास दो मेंबर है, ए सी और ए बी। अब यहाँ पर हम अगर बाय लिखें, बाय कैस्टिग्लियानो थ्योरम, अब हमने देखा कैसे कि 2 लगाना है, क्योंकि हमने डिफ्लेक्शन निकालनी है, वो भी वर्टिकल। तो फॉर्मूला लगेगा कि डेल्टा वी ए वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए विल बी गिवन बाय समेशन ऑफ पी के एल बाय ए ई। अब यहाँ पर पी क्या है, तो पी हमारा है फोर्सेस इन ऑल मेंबर ड्यू टू अप्लाइड लोड। सो फोर्सेस इन ऑल मेंबर ड्यू टू अप्लाइड लोड। अब अप्लाइड लोड क्या है हमारा, ये 10 किलो न्यूटन। तो ये लगाकर हमने यहाँ पर फोर्स निकालनी है और इस मेंबर पे फोर्स निकालनी है। नेक्स्ट है हमारा के क्या होगा, जैसे जो कंडीशन दी है उस पर के लगता है। जैसे यहाँ पर बोला है कि वर्टिकल एट पॉइंट ए, तो ए पॉइंट पर वर्टिकली 1 किलो न्यूटन लोड लगा देना है हमने। तो फोर्सेस इन ऑल मेंबर ड्यू टू, अब देखो यूनिट वर्टिकल लोड लगाना है, और फिर लोड लगाने के बाद हमें लोड मिल गया, ये 10 हटा देना है, यहाँ पर 1 लगाएंगे और वर्टिकल लगाएंगे। तो फिर हमने फोर्सेस निकालनी है ए सी और ए पी पे। तो ये बेसिकली कास्टिग्लियानोस थ्योरम है। अब सबसे पहला हमारा काम स्टार्ट होता है पी वैल्यूज निकालने से। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसमें पी वैल्यूज हमें फटाफट निकालनी होती है। तो उसका तरीका यही है कि हम देखें कि यहाँ पर डाउनवर्ड 10 किलो न्यूटन लगना है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर फोर्स अपवर्ड लगेगी, तभी ये बैलेंस होगा। तो इधर फोर्स ऐसे लग गई, अपवर्ड लगेगी क्योंकि ये ऐसे डाउनवर्ड इसका इम्पैक्ट है, तो इसको एक ही नीचे है इसके फाइबर, ये फ्रेम, तो ये ऊपर ऐसे लगाएगा। अब ये ऐसे राइट वर्ड भी लगा रहा है, तो यानी कि इस मेंबर पर हमारी लेफ्ट वर्ड फोर्स आ जाएगी। अब ये तो हमने डायरेक्शन दे दी। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा मैग्नीट्यूड निकालना। यहाँ 10 है और ये एंगल अगर हम देखें तो 45 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, दोनों 1 है, यानी कि ये एंगल 45 है। अगर ये एंगल 45 है तो ये भी एंगल 45 होगा, और हम यहाँ से ये लगा सकते हैं, लेट से ये क्या है हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। तो फटाफट हम ये कर सकते हैं कि एफ ए सी साइन 45 कितना होता है हमारा, 10 होता है, क्योंकि ये नीचे यहाँ पर फोर्स आएगी। अब ये 1/√2 होता है, ये 10 है, तो हम एफ ए सी निकाल सकते हैं, दैट इज़ 10√2। तो इस तरह से हमने एफ ए सी निकाल लिया। ऐसे ही हम एफ ए बी निकाल लेंगे, ये 45 है, तो 10√2 cos 45 क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला, दैट इज़ 10। तो इस तरह से हमने पी फोर्सेज निकाल लिए दोनों मेंबर पर। अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा के वैल्यूज़ निकालने का। अब के वैल्यूज़ में हमें एक्सटर्नल लोड नहीं लेना होता है,
उसमें हमें चेंज करना होता है, जहाँ पर हमने डिफ्लेक्शन निकालनी है वहाँ पर हम 1 किलो न्यूटन का फोर्स लगा देंगे। यहाँ वर्टिकल था ए पॉइंट पर, तो एक ए पॉइंट पर 1 किलो न्यूटन की फोर्स लग गई। अब इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना क्योंकि हमने यहाँ निकाल ली फोर्सेस, बस यहाँ 10 था यहाँ 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा √2 और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 1। तो फटाफट हमने के वैल्यूज़ निकाल ली। अब हम ड्रॉ करते हैं टेबल। तो ये बेसिकली ये फॉर्मूला है, तो हम टेबल ड्रॉ करेंगे। तो मेंबर 2 ही हैं, तो सबसे पहला कॉलम बनता है मेंबर का। तो यहाँ पर हमने मेंबर लिखा, तो मेंबर 2 ही हैं। उसके बाद फिर हम पी लिखेंगे, के लिखेंगे, एल लिखेंगे और डेल्टा वी ए दैट इज समेशन ऑफ पी के एल बाई ए ही करेंगे। बेसिकली पी के एल बाई ए ही निकालेंगे यहाँ पर, और फिर यहाँ टोटल करेंगे। तो मेंबर पहला कौन सा है हमारा, ए बी है। ए बी पर पी फोर्स कितनी है, 10 है। अब प्लस माइनस का यहाँ ध्यान रखना है, तो साइन कन्वेंशन में यहाँ लिख रहा हूँ। तो टेंशन को हम पॉजिटिव लेते हैं जनरली, आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, और कंप्रेशन को हम नेगेटिव लेते हैं, अवे फ्रॉम दी जॉइंट्स, अवे फ्रॉम जॉइंट, और ये होती है हमारी टूवर्ड्स द जॉइंट। सो अगर हम ए बी में देखें तो ए बी में अवे फ्रॉम द जॉइंट्स है, ए पॉइंट से देखते हैं कि अवे फ्रॉम द जॉइंट है, तो ये 10 हो गया, और के हमारा 1 हो गया, और ये हमारा लेंथ क्या है 1 मीटर है। तो ये टोटल अगर इसका करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 10 बाई ए ई पॉजिटिव में। अब ए सी की बात करें तो वो 10√2 है। कैसा है, टूवर्ड्स द जॉइंट है, तो यानी कि -10√2। टूवर्ड्स मतलब ये टूवर्ड्स है। के की बात करें तो ये क्या होगा हमारा -√2, और एल क्या है हमारा, यहाँ पर एल देखें तो पाइथागोरस लगा देंगे, ये √2 मीटर आ जाएगा। तो ये भी क्या है हमारा √2। अब इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय ए ई, तो ये हो जाएगा √2, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, ये हमारे पास पॉजिटिव में 20√2 बाय ए ई आ जाएगा। अब डिफ्लेक्शन क्या होगी, टोटल कर देंगे इसका। सो टोटल यहाँ पर होगा, यानी कि 20√2 + 10 डिवाइड बाय ए ई। तो अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम अगर सोल्व करें तो ये है हमारा 20√2 + 10 और यहाँ पर डिवाइड बाय ए, तो ये सोल्व करेंगे, ये आ गया हमारा 38.28। सो डिफ्लेक्शन एट वी ए इज इक्वल टू 38.28 बाई ए ई, और ये साइन पॉजिटिव है। पॉजिटिव ये इम्प्लाई करता है कि ये टेंशन फोर्स की वजह से, मतलब पॉजिटिव है यानी कि डाउनवर्ड है, क्योंकि जो साइन इसका होगा वही साइन डिफ्लेक्शन का आएगा। ये डाउनवर्ड था तो ये भी डाउनवर्ड एक्ट करेगा, अगर ये नेगेटिव आता तो इसका मतलब ये ऑपोजिट एक्ट करता। तो इस तरह से हमने डिफ्लेक्शन निकाल ली, और ये थी हमारी एप्लीकेशन कैस्टिग्लियानो थ्योरम 2 की, जिसमें हमने डिफ्लेक्शन फाइंड करी।